नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस में मारदार शुरू हो चुकी है। पायलट गुट गुस्से में आग बबूला हो चुका है। गहलोत जश्न बना रहे हैं क्योंकि नाराज विधायकों के इस्तीफे वापिस हो रहे हैं। ऐसे में पायलट की घोर बेइज्जती हो चुकी है क्योंकि पायलट को दिलासा दिया गया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से निकलने पर इस लड़ाई का हल निकाला जाएगा, किसी भी तरह पायलट को कुर्सी दिलवाई जाएगी। अब यात्रा भी निकल गई, आलाकमान भी पतली गली से खिसक गया और कुर्सी भी नहीं मिली, जिससे पायलट तमाशा देखते रह गए और उनकी हालत ऐसी हो गई कि ना तो वो घर के रहे और ना ही घाट के। खबर तो ये मजेदार है कि अब ये पायलट ने ही राहुल गांधी को सबक सिखाने की रणनीति तैयार कर ली है। पायलट राहुल गांधी को ऐसे जख्म देने वाले हैं जिससे राहुल गांधी कभी भर नहीं पाएंगे। सब बार बार ये कह रहे थे कि राजस्थान का सियासी युद्ध शांत हो गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि राजस्थान का युद्ध शांत नहीं बल्कि अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पायलट अपने 18 विधायकों के साथ तमाशा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और ये तमाशा कहीं और नहीं, दिल्ली में होगा। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सामने होगा। कहा जा रहा है कि अब सचिन पायलट कुर्सी लेने के मूड में नहीं बल्कि राजस्थान की सत्ता हिलाने के मूड में है। वो आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। अब गहलोत को भागते ही नजर आएंगे, बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे की बेइज्जती भी बढ़ेगी। तो एक तरफ आलाकमान की गले की फांस सचिन पायलट बने हैं, दूसरी तरफ गहलोत का सिरदर्द उनके 5 ऐसे नेता बन चुके हैं जो उनके ही चेहरे हुआ करते थे और आज गहलोत के सबसे बड़े दुश्मन बनकर डसने को तैयार हैं। दरअसल साल 2022 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास खास विधायकों ने सीएम गुट को टेंशन दी। इन 500 ने सरकारों की नीतियों से ज्यादा सीएम गहलोत पर ही खूब हमला किया। इन विधायकों ने खुलकर बोला और सरकार से ज्यादा मुख्यमंत्री को घेरा, लेकिन अब ये सभी चुप नजर आ रहे हैं। क्या नए साल में कहीं पार्टी के बदले तेवर का तो असर नहीं है, या उन्हें अब अपने चुनाव की चिंता सता रही है, या फिर ये लोग गहलोत के साथ खेल करने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में क्या सब तेजी से लगने शुरू हो चुके हैं। दरअसल पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये विधायक चुप हैं। हालांकि इनकी चुप्पी से भी खलबली मची हुई है। आखिर ये 500 चुप क्यों है? ये 500 विधायक हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा, राजेंद्र सिंह गुड़ा, बलजीत यादव, राजेंद्र यादव गहलोत के कभी बेहद खास हुआ करते थे, लेकिन साल 2022 नाराज हो गए और अब चुप हैं। कहा जाता है कि असली बार चुप्पी से होता है। कहीं यही बार तो नहीं हो रहा, क्योंकि इन विधायकों की वजह से गहलोत की टेंशन काफी बढ़ चुकी है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये लोग कांग्रेस और बीजेपी का रुख तो नहीं करने वाले हैं। तो आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले नेताओं की राजनीति के बारे में बात करते हैं। भाई तो विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी तो मौके की तलाश में है। अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हरीश चौधरी ने खड़ी कर दी है। ओबीसी आरक्षण में संगतियों को लेकर हरीश ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरीश ने आंदोलन भी किया था, इसका असर भी दिखाई पड़ा था। उन दिनों बड़ी मुश्किल से सरकार ने अपना बचाव किया था। हरीश चौधरी अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। आज से अचानक बगावती होने पर गहलोत के अलावा भी लोग हरीश को समझ नहीं पाए। काफी शोर मचाने के बाद अभी हरीश ने चुप्पी साध ली है। उनकी चुप्पी अब तमाम सवाल खड़े कर रही है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि हरीश चौधरी किसी तगड़े मौके की तलाश में है और ये मौका कहीं बीजेपी में जगह बनाने को तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अशोक गहलोत की रातों की नींद उड़ जाएगी। हरीश चौधरी के साथ साथ दिव्या और गुड़ा भी गहलोत के गले की फांस बन चुके हैं। जोधपुर के ओसिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक दिव्या ने पहले तो विधानसभा में गहलोत सरकार को कई बार घेरा, लेकिन 25 दिसंबर की घटना के बाद से दिव्या ने तो खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ बोलना ही शुरू कर दिया था। दिव्या ने लगातार सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने सीएम गहलोत को ना घेरा हो, लेकिन अब दिव्या की चुप्पी बेहद कुछ कर रही है। कहा जा रहा है कि दिव्या भी कांग्रेस के ड्रामे से परेशान हो चुकी है। लोगों के मुद्दे को दबाकर कांग्रेस अलग ट्रैक पर निकल चुकी है, जिससे ये बागी नेता परेशान हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि गहलोत की चहती रही दिव्या अब बीजेपी का रुख कर सकती है। दिव्या ही नहीं, बगावत की लाइंस में अशोक गहलोत के खास मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा भी खड़े हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अशोक गहलोत के खिलाफ बीते दिनों खूब बवाल काटा था। गुड़ा अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें चुनाव की चिंता है। गुड़ा ने
नकल माफिया के बहाने एक बार फिर से गहलोत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन राजेंद्र सिंह गुडा अब चुनाव को लेकर चिंतित है। ऐसा कब तक माहौल बना रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुडा मौका देखते ही गहलोत की नींद उड़ा सकते हैं। कोटपुतली गुडा नहीं बना तो और विधायक पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले मंत्री राजेंद्र यादव ने भी गहलोत की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जबकि राजेंद्र यादव को गहलोत का सबसे खास विधायक माना जाता है। ऐसे में जब राजेंद्र यादव ने अपने तेवर दिखाए तो सरकार भी संकेत में आ गई। गहलोत टेंशन में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वहीं राजेंद्र यादव को कई मौकों पर गहलोत की पोल खोलते हुए भी देखा गया। हालांकि कुछ दिनों से राजेंद्र यादव चुप नजर आ रहे हैं, लेकिन कोटपुतली नहीं बना तो क्या एक बार फिर राजेंद्र यादव अपना तेवर दिखाएंगे, ये सवाल अभी खड़ा हुआ है। वहीं अलवर जिले के बहरोड विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने भी गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने बहरोड को जिला बनाने का अल्टीमेटम भी दे दिया था। सरकार को ईंट से ईंट बजा देने की धमकी तक दे डाली थी। हालांकि अब भी सरकार और सीएम गहलोत के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये शांति कितने दिन तक दिखेगी ये भी कह पाना फिलहाल मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। राजस्थान से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को स्वीकार जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।